चलिए बच्चा, हम बात कर रहे थे परावैद्युत के साथ संधारित्र। ठीक, हम बात कर रहे थे परावैद्युत के साथ संधारित्र। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो क्या होना है। तो देखो, हमने कल बात की थी कि मान लीजिए एक प्लेट एरी मेरे पास में, इधर जगह है मेरे पास में, एक प्लेट एरी मेरे पास में, दूसरी प्लेट एरी, इसका एरिया कितना है ए, इसका एरिया भी कितना ए, चार्ज इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और इसके बीच में अपन ने कोई मीडियम भर दिया के परावैद्युतांक वाला। ठीक है, तो अगर मीडियम नहीं था तो हमारे पास धारिता क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अगर मैंने मीडियम भर दिया तो धारिता क्या होगी, सी बराबर होगी एप्सिलॉन ए अपॉन बी। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ऐसा होता है, रखेंगे इसके अंदर तो ये आएगी बेटा मेरे पास में सी आ जाएगी। सी क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा डी, और हम जानते हैं एप्सिलॉन ए बाई डी क्या सी नॉट है, तो सी आ जाएगी मेरे पास में सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है ना उसको अपन नॉर्मली क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, क्योंकि के दे रखा है और के लिखते हैं अपन, ताकि फॉर्मूला इजीली याद रहता है हमको। ठीक है, तो सी क्या होगा बेटा, सी हो जाएगा हमारे पास में के सी नॉट। क्या होगा, के सी नॉट। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है जब भी आप संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को भरोगे, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ 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 भरने पर संधारित्र की धारिता के गुना हो जाती है निर्वात की तुलना में। के गुना हो जाती है अर्थात बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक वाला को पदार्थ डालते हैं तो ऐसे केस में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम कहेंगे कि निर्वात की तुलना में कितने गुना होगी, निर्वात की तुलना में के गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब मैं एक इंडेक्स ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा, इंडेक्स ड्रॉ कर रहा हूं, लीजिए है। अरे पर इसमें वो नहीं आएगी बच्चा जो मेरे को चाहिए। इधर 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 दो प्लेटें मेरे पास संधारित्र की, एक प्लेट ये रही, बीच में निर्वात है। क्या है, निर्वात। एक इधर मेरे पास ये रही, दो प्लेट, इस बार बीच में निर्वात नहीं है। बीच में मध्यम मीडियम है। के परावैद्युतांक वाला माध्यम इसके बीच में। ठीक,
दोनों समांतर प्लेट संधारित्र है। इधर क्या है, निर्वात है, उधर क्या है, बीच में मीडियम पर रखा अपन, ठीक है। ओके, सबसे पहले धारिता क्या होगी बोलो, निर्वात है। निर्वात की धारिता क्या होती है, निर्वात के लिए सी नॉट बराबर क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। अच्छा, इधर धारिता क्या होगी बेटा, सी होगी आपके पास में के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, या मैं कहूंगा के सी नॉट। डन, अभी बात की अपन ने, धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। धारिता पहले से लिख देंगे आवेश, आवेश क्यों, और इधर आवेश क्या आएगा, आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट धारिता लिख ली अपन ने। धारिता के बाद अपन चलते हैं Q goes to CV, ठीक है। और हमने धारिता लिख दी अपन ने, और आगे बात करेंगे अपन विभवांतर। ओ विभवांतर क्या होगा बेटा, V goes to क्या होता है, V is ED, ED तो पहले E निकाल लेते अपन, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। लो भाई क्या होगा, E, E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या होता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए यह क्या होगा, ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन, राइट, इसके लिए वैक्यूम के लिए। और वहीं माध्यम के लिए क्या होगा बेटा, माध्यम के लिए होगा आपका E मीडियम, बोलो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, एप्सिलॉन आपका है ही है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, इसको लिख लूं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन R क्या होता है, के लिख रहा मैं, के एप्सिलॉन R गोस क्या है आपका के। तो आपके पास मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, निकाला था अपन ने, वो क्या आएगा, वो आएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, ई मीडियम आएगा आपका Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आए समझ में, ये रहा ना, ये तो सेम आएगा ना पूरा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन सेम है। मैंने केवल एप्सिलॉन R की जगह लिखा है, एप्सिलॉन R की जगह लिख दिया मैंने के, कितना लिखा है, के, ये किया, ठीक है। अच्छा आगे चलो, नेक्स्ट, ठीक है, आगे चलो हम लिखते हैं विभवांतर। विभवांतर V, V क्या होता है, ईडी, V को क्या होता है, ईडी। लो E कितना है, E है सर, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये तो E हो गया, D, D प्लेटो की तो D है, ठीक है, कर दो ना, ये D, ये भी कितनी है, D, ठीक है, D में कुछ चेंज नहीं है, D है, ठीक, ओके। बोलो भाई क्या होगा, ये विभवांतर क्या होगा, मीडियम में E मीडियम इंटू आपका D, E मीडियम कितना बोला, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका D। तो निर्वात में विभवांतर ये होगा, माध्यम में विभवांतर ये होगा, फॉर्मूला ईडी। विघोष क्या होता है, ईडी। ई को मैंने क्या किया है, ई को मैंने केवल डी से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, विभवांतर हो गया। चलो, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा, पहले ऊर्जा लिख लो। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा होती है आपके पास में हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। ये क्या होता है, क्यू स्क्वायर इंटू सी। ये क्या होता है, क्यू वी, क्यू वी, ठीक है, हाफ क्यू वी, ओके, हाफ क्यू इंटू लो, हाफ हाफ ही आपका, क्यू कितना, क्यू ही है,
वी कितना, ये रहा वी सामने, क्या है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा बेटा, क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर डी, आएगा आए ए नीचे है ना, ये ना, ठीक है, क्या आएगा बेटा क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ऊर्जा, ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, ऊर्जा क्या आएगी क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन। आगे इधर आऊं, ऊर्जा चाहिए इधर, इधर ऊर्जा क्या होगी बेटा, हाफ इंटू क्यू इंटू वी, वी किसमें, मीडियम में, माध्यम इसलिए, ठीक है, क्यू अपॉन 2 है ये आपके पास, वीएम कितना, ये रहा, बोलो कितना है, क्यू डी अपॉन ए नहीं के ए एप्सिलॉन नॉट, करो इसको, क्या आएगा क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 के ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखो, ये जो है ना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या सी होती है धारिता निर्वात में, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होती है, निर्वात की धारिता, क्या होती है, निर्वात की धारिता। तो मैं ऐसा कर दूं क्या, कैसा करूं सर, ऐसा, जहां आपको दिख रहा है ना वहां क्या लगा दूं, सी नोट लगा दूं, क्या लगा दूं, सी नोट, ठीक है, क्या आएगा ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी नोट, आ जाएगा, ठीक है, इधर आओ, ये क्या आएगा, अच्छा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, सी धारिता मध्यम में, रखो इसको, क्या आएगा, ये आ जाएगी ऊर्जा आपकी, क्या आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, 2c नोट, इधर क्या आएगी 2c, और इसको बंद करूं क्या मैं, ये लो ना, डी अपॉन एक के ए एप्सिलॉन बाई डी, ये क्या है सी, क्या है सी, माध्यम धारिता, बोला है समझ में, ये क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, क्या हो गई, ऊर्जा। एक और पॉइंट लिख, क्या ऊर्जा घनत्व, काला काला कहाँ है, आएगा नहीं ऊर्जा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, नहीं आएगा, ई तो बड़ा है मेरे पास, रहने दो, आगे चलते आगे लिखते हैं, चलो आगे चलते। बीच में लो, क्या है ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, इसका फॉर्मूला था बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या होता है हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हाफ है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट, ई क्या है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही उसके लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा कितना है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, रखो ये रखो बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इससे ये चल बसा, क्या बचा, ये बचा मेरे पास बेटा, क्या आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऊर्जा घनत्व, ठीक है, इधर क्या है ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, हाफ, मीडियम है ना, तो मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, क्या होगा हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, ठीक है, चलो ये लो हाफ एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, एक काम करेगा एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन कर दो उसको, मीडियम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, किसका हो गया एप्सिलॉन का, ई स्क्वायर, ई ये कौन सा है, मीडियम वाला है, लो मीडियम ई कितना होगा बेटा, मीडियम में ई कितना होगा, ये रही क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, रखो इसको, ये होगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, मैं एप्सिलॉन आर को के से रिप्लेस कर रहा हूं, कर सकता हूं ना, कि वही दे रखा है मेरे को 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, करो
ये आएगा Q का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर, A का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। लो भाई साहब, K से एक के चल बसा, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट चल बसा, कुछ बचा है क्या? बचा है, बहुत सारी चीज बची है। ये आएगा ऊर्जा घनत्व, क्या आएगा सर? ऊर्जा घनत्व होता है du अपॉन dv। क्या होता है? du अपॉन dv। ये ऊर्जा है, v क्या? वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। ये होगा du अपॉन dv, ऊर्जा घनत्व। क्या आएगा बेटा? q स्क्वायर अपॉन 2k a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका ऊर्जा घनत्व, ठीक है। एक और बचा पॉइंट मेरे पास, क्या बचा है? ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा लिखी तो नहीं ऊपर में? लिखे ना? लिख दिया? लिख लिया अपन, ठीक है, ओके। ध्यान करना है, ऊर्जा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, du अपॉन dv जो है आपने लिखा है इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू d होगा ad। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आएगा आपका a इंटू डी, एडी। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक टाइप और है बेटा इसका जो आपको नोट करना है, फॉर्मूला बेस्ड है वो, है ना। वो ऐसा है कि संधारित्र, जो संधारित्र है उसमें बैटरी लगा दो, और एक तो बैटरी वाला, बैटरी कनेक्शन से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो हमको लिखना है इस तरह से। वो मैं नोट कर लेता हूं। ये लीजिए, दो प्लेटें आपके पास, बीच में क्या है? वैक्यूम निर्वात है। वापस ये दो प्लेटें हैं, बीच में मीडियम है कोई, ठीक है। और इस बार मैं क्या कर रहा हूं? इस बार मैं एक V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और ये बीच में आपका मीडियम है, ये अगेन एक बैटरी लगे मैंने, V वोल्टेज, ठीक है। क्या पारगम्यता है, और ये कैसा है? निर्वात है। आप साथ साथ बना लो बेटा, इंडेक्स नोट ही करनी इसको, ठीक है। देखना, विभवांतर जो आएगा वो आएगा आपका V, लिखो V आएगा। इधर भी कितना आएगा विभवांतर? V आएगा। फर्स्ट खत्म। दूसरा, धारिता, कैपेसिटेंस C नोट, ये आएगी बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D या एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है ना। इधर आएगी धारिता आपके पास C, क्या आएगी? वो आएगी K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगला, थर्ड, ये आएगा हमारे पास संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, ये आएगा बेटा Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट CV, Q और CV, C नॉट V। C नॉट कितना है? ये ना एप्सिलॉन नॉट, ज्यादा अच्छा ये लो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये तो C हो गया, V यही रहा, ये आएगा चार्ज। इस पर आवेश कितना आएगा? Q आएगा, Q क्या होगा आपका? CV, ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू आपका V। नेक्स्ट, वो है आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र।
ई नॉट, क्या आएगा क्यू अपॉन वो है आपका ये आएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वी अपॉन डी, अगर क्या बैटरी लग रही तो वी बाई डी, ठीक है। इधर आएगा आपके पास में वो है आपका वी अपॉन डी, वी कौन सा मीडियम वाला, वी एम बाई डी कर रहा हूँ उसको, लाइन बाद में खींच लूंगा। डी यू बाई डी वी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व डी यू बाय डी वी, ये आएगा हमारे पास बेटा हाफ एप्सिलॉन सीधा कर दूं क्या, हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, ई क्या है वी बाई डी है, तो क्या होगा वी का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इधर क्या आएगा ऊर्जा घनत्व आपका डी यू बाय डी वी, वही हाफ एप्सिलॉन क्या होगा के एप्सिलॉन नॉट, डन होगा, ठीक है। अच्छा और ये क्या होगा ई का एप्सिलॉन ई का स्क्वायर ई, वी एम का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ऊर्जा संचय, खींच लेता हूं यार थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी स्टोर, ऊर्जा संचय, ये होगा आपके पास में यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी नॉट वी का स्क्वायर, ठीक है। वी आपके पास में हाफ सी नॉट वी का स्क्वायर, ओके। ये होगा आपके पास में, सीधा लिख दूं इसको मैं, ये आएगा मेरे पास में क्यू स्क्वायर बाय टू सी, देखना क्यू स्क्वायर क्या होगा बेटा, क्यू स्क्वायर देखना बेटा, क्यू स्क्वायर क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, टू और सी क्या है, सी कहाँ गई ये रही, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा सर, कुछ कटेगा क्या, देखो एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन गया, एक डी से एक डी गया, बस सब बच गए। अच्छा एक एरिया से एक एरिया गया, कुछ बचा गया और, बस लिखो जो बच गया उसको लिख दो, क्या बचा बेटा ए बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, वी का स्क्वायर बचा अपॉन टू बचा, नीचे डी बचा और बस इतना बचा, ये ऊर्जा संचय क्या होगा आपका यू नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन वी स्क्वायर बाय टू डी, ठीक है। इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा आपका u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, बोलो क्यू कितना इधर ये रहा, बोलो के का स्क्वायर ए का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये लो टू सी कितना ये राशि निकाला अपन, ये राशि क्या है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन डी, काटो जो कट रहा है उसको, क्या कटेगा लो भाई साहब ये कटेगा, डी से एक डी चला, एक के से एक के चला, एक ए से एक ए चला और एक एप्सिलॉन से गुड़िया कह रही, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में आगे आगे के, उसके बाद ए, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट वी का स्क्वायर आएगा ही, नीचे बचा बेटा आपके पास टू बचा, ये एक डी बचा, ये आएगा। तो ऊर्जा संचय आएगा बेटा आपके पास में, ऊर्जा का संचय इस तरह से आएगा, इतना आएगा जब डायरेक्ट डालेंगे और डायरेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और बचा है, वो बचा आपके पास में किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ना, हमने इसमें क्वेश्चन लगा दिए हैं। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, अरे यार बहुत अच्छा, ये
डब्ल्यू गोस टू बेटा आपका क्यू ई, डब्ल्यू इज इक्वल टू जो आपका बैटरी का ईएमएफ है ए इंटू क्यू, ये होगा, ठीक है। और ये का फॉर्मूला इसका एक और होगा बेटा, वी इंटू के माइनस वन इंटू सी नॉट वी, सी टू गोस सी वी होता है, ठीक है, के माइनस वन सी नॉट वी इंटू वी, वी कैसे ये आएगा हमारे पास डब्ल्यू गोस टू, ये आएगा बेटा के सी नॉट, ये तो नोट कराओ, के सी नॉट इंटू वी, एक काम करो यहाँ तो नोट करो फिर चलते हैं आगे, देखो चल देखो बेटा इधर आपके पास ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र आपके पास में, और इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, और इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये बेटा D1 है आपका, और ये वाला जो है वो D2 है, D1 D2, ठीक। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है बेटा, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो K2, ठीक है। और मैंने दो पॉइंट लिए यहां पर, एक लिया है मैंने, इसे दिख रहा है क्या, ग्रीन, ठीक है, एक लिया मैंने यहां पर बेटा, ए लिया, इसको पॉइंट को मैंने ए बोला, और एक लिया मैंने बी, ठीक है। आई रिपीट माय क्वेश्चन, मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी प्लस क्यू प्लेट ये रही, माइनस क्यू प्लेट ये रही, और इनके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 परावैद्युतांक वाला माध्यम डाल दिया D1 में, और D2 मैंने K2 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि ए व बी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, पहला। दूसरा, प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो, और दिए गए संधारित्र की तुल्यधारिता ज्ञात करो। सुनो बेटा, मेरे पास एक कैपेसिटर है, और इधर तो क्या है, K1 परावैद्युतांक वाला माध्यम है, यहां पे क्या है, K2 परावैद्युतांक वाला माध्यम है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी D1 है, ये कितनी है, D2 है। मुझे A और B पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, आइए ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, वो आएगा, देखो प्लस से माइनस होता है, इधर ब्लू आएगा, ठीक। बी पर भी आएगा आपका, ए निकालना है, ई भी निकालना, हम निकाल के यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ई क्या होगा, ई मीडियम में, ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, और क्या होता है, क्यू अपॉन के, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये होता है क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ओके बेटा, तो क्या होगा मेरे पास, क्यू अपॉन K1 ए एप्सिलॉन नॉट। ई बी कितना होगा बेटा, बी पॉइंट पर सेम हो जाएगा, क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन K2 ए एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, ये होगा, ई बी क्या होगा, क्यू अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। डी आएगा क्या, डी नहीं आएगा क्या, डी नहीं आएगा, ठीक है। ई आ गया, ई बी आ गया। नेक्स्ट करो, दूसरा क्या चाहिए, विभवांतर, वी चाहिए, वी चाहिए, वी क्या होगा बेटा,
वी ए प्लस वी बी, समझिए, पहली प्लेट पर विभवांतर प्लस दूसरी प्लेट पर विभवांतर। अच्छा, वी क्या होता है? वी का फॉर्मूला होता है सर ईडी। अरे क्या होता है वी का? वी गोस टू ईडी होता है, ठीक है, देखना बेटा। तो ये होगा मेरे पास वी गोस टू वी ए, ऐसा कर दूं क्या? देखिए बेटा, वी वन डी वन प्लस वी टू डी टू, और वी इज इक्वल टू वी वन कितना है? ये ना। अच्छा, वी गोस टू ईडी, ये होगा मेरा ये भाई साहब, ये आपका ये आएगा ना, ई ए, ये आपका बी। लो बोलो, ई ए कितना बेटा? ई ए आपके पास कितना है? क्यू अपॉन के वन ए एप्सिलॉन नॉट। लो, क्यू अपॉन के वन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका डी वन प्लस ई बी कितना बेटा? क्यू अपॉन के टू ए एप्सिलॉन नॉट डी टू। लो, क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास में, बोलो क्या होगा? क्यू डी वन अपॉन के वन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डी टू अपॉन के टू ए एप्सिलॉन नॉट। आए समझ में? अब मेरी बात सुनो, क्या आपको जैसा कुछ लग रहा है क्या? डी वन के एप्सिलॉन अपॉन डी क्या होता है? सी। क्या होता है सी? ये देखो, ये भी क्या हो जाएगा आपका? सी। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन बाय डी क्या होते हैं? माध्यम में धारिता या माध्यम की धारिता, ठीक है ना। ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र इसके बीच में के वन परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होगा, तो उसकी धारिता ये हो जाएगी। उसको लिख दूं मैं, क्या लिखूं? ये आएगी मेरे पास बेटा, V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। ओके, थर्ड क्या पूछ रहा है आपसे? C पूछ रहा है। अरे क्या पूछ रहा है? C क्या होता है? C होता है हमारे पास Q अपॉन V। C क्या होता है? Q अपॉन V। ओके, Q मेरे पास बेटा Q है, V कितना? ये रहा V, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 होगा ऐसा। अच्छा, ये लो, Q अपॉन Q को निकालो और कॉमन, क्या बचेगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। Q से आपका Q कट गया, मेरे पास C आ गया बेटा, कितना आया? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एक काम करो क्या, ऐसे पुल कर दो, उल्टा कर दो पूरा, क्या आएगा? 1 अपॉन C इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसका फॉर्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मेरी बात सुनो, जब भी आपके पास संधारित्र इस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे सर? अगर मान लो ऐसा है, मैं रिप्लेस कर दूं उसको, एक कैपेसिटर आपका ये, दूसरा कैपेसिटर आपका ये, और ये आपका क्या भरा है? K1, क्या भरा है? K2। कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम। कैसा बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ऐसे संधारित्र क्या मानेंगे अपन कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान करना, ठीक है। आगे देखो, देखो नोट, क्या नोट देखोगे? मान लीजिए ऐसा मामला, कैसा है सर? एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, 1 2, ये भरा हो मीडियम इधर, K1, सेकंड भरा ये K2, और थर्ड भरो इसको K3, ठीक है। अच्छा सर, कितना है? D1, ये कितना है? D2, और ये कितना है? D। इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q, इस पर आपका माइनस। मान लो ऐसा है, तीन आपके पास तीन आपके लेयर बनी हुई है अलग अलग परावैद्युतांक वाली, K1, K2, K3 वाली। तो हम क्या करेंगे? हम इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे सर? 1 2 3, K1
K1, K2 और K तीनों श्रेणी क्रम में। तो क्या आएगा फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जब भी इस तरह से वो परावैद्युत को बढ़ता है तो हमको क्या मानना है? हमको मानना है ये संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इसमें है श्रेणी क्रम में। आए समझ में? जब वो यूं बढ़ देगा, इधर हम बात करेंगे तो किसमें मानेंगे? समांतर में। किसमें मानेंगे? जब अगर वो यूं बढ़ देगा, कैसा? ये लो, कुछ K1 इधर डाला है, K2 इधर डाला है, तो हम क्या मानेंगे इसको? इसको मानेंगे समांतर में, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम। वेरी गुड। किस मानेंगे? समांतर क्रम संयोजन में, विशुद्ध हिंदी माध्यम। चलो यस, इसको मानेंगे समांतर क्रम संयोजन। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा है। पार्श्व क्वेश्चन लिखो एक बेटा। क्वेश्चन करते हैं। जेई का है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा, थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, और कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। K बराबर 2 परावैद्युत वाला माध्यम है और ये दूरी x है। ये दूरी दे रखी बेटा आप इसमें, आपको नहीं, ये क्वेश्चन दे रखी है, ये दे रखी है d/3। ठीक है, और ये पूरी दूरी है ना, ये वाली पूरी d है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा उसमें, छोड़ दो, कुछ नहीं बोला इसमें। ठीक, और क्या दे रखा आपको? बस K बराबर x दे रखा है, d/3 दे रखी है। क्वेश्चन है दिए गए निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान से, इजी। 3 इस तरह पड़े हुए हैं कि 1 2 3 किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। और किस में होंगे? श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी में होंगे आपके पास में। तो इसको मैं ऐसा कर दूं क्या? कैसे करोगे सर? मेरी बात सुनो, लो, एक संदर्भ आपका ये वाला, दूरी कितनी है इसकी प्लेटों के बीच की? x। एक आपका ये वाला जो इसका माध्य परावर्तन कितना है? 2 है। और एक आपका ये वाला, ये आपकी कितनी है? d/3 है। ये मुझे पता नहीं बेटा, निर्वात है। 3 संदर्भ है, तीनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अरे किसमें है? श्रेणी में। ठीक है, पहले ये निकालो और कुछ नहीं करना आपको, बस ये निकाल लो दूरी कितनी है, निकाल लेंगे यार। अरे पूरी कितनी है? d। ये कितनी है? d/3। वो कितनी है? x। तो ये कितनी होगी? सवाल है आपका, ये कितनी होगी? इसको निकाल लो। तो देखो, इसको निकालेंगे अपन, क्या होगा? d माइनस पूरी d है, इसको घटाओ d/3 माइनस x, ऐसे होगा। ओके, घटाओ घटाओ घटाओ, ये आएगा बेटा मेरे पास, क्या आएगा? 3 ले रहा हूं एलसीएम, 3d माइनस d माइनस x, ये आएगा 2d/3 माइनस x। आ जाएगी क्या? आएगी? क्या आएगी? 2d/3 माइनस x। क्या आएगी ये? 2d माइनस 3/x। ये बराबर है, कंफ्यूज मत होना। ये दूरी आ रही मेरे पास, कितनी आ रही है? 2d/3 माइनस x। बोलो, कर लो कब? तो हो जाएगा क्या? अच्छा करो सर, एक बात करते। इसकी धारिता क्या होगी बेटा? पहला यहां पर क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, अच्छा चार्ज प्लस क्यू है, यहां कितना है? माइनस क्यू। प्लस क्यू ऊपर है और माइनस क्यू आपका नीचे है। देखो इधर ऊपर क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात। तो मैं लिख दूं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मेरी बात सुनो, कुछ निर्वात है, निर्वात जिस कैपेसिटी की प्लेटों के बीच निर्वात होता है उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट
ए अपॉन डी होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओ एक मिनट, मैं ऐसा कर दूं क्या, 1 अपॉन सी लिखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी कितना है x, प्लेटों के बीच दूरी कितनी है x, ये लिख रहा हूं मैं x, इसको बाद में कर लूंगा मैं, प्लस 1 अपॉन C2, C2 मीडियम है, मध्यम है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, वो आएगा k कितना होता है, k 2 है मेरे पास, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, d कितनी है d बाई 3, वेरी गुड, d बाय कर दो 3, ठीक है आगे चलो, प्लस 1 अपॉन कैपेसिटी C3 कितना है, वैक्यूम है, वैक्यूम फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, नहीं बेटा क्या आएगा 2d बाई 3 माइनस एक्स, 2d बाय 3 माइनस एक्स, क्या जाएगा ये आएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आएगा बेटा आपके पास में x अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, समझ गए, x ऊपर गया बराबर प्लस d अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट a प्लस एलसीएम से ऊपर जाएगा, जाएगा ना ऊपर, नहीं ये पूरे ऊपर जाएगा, इसको नीचे लो, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको पूरे नीचे लेता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी मेरे को लिखने की, आपका ज़रा साहब 2d बाई 3 माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ठीक है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट हो गया, आगे सोल्व करो तो कुछ किसी को कॉमन निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर कॉमन निकाल लो, है ना, हाँ तो ये आपके पास में आंसर बन जाएगा, सोल्व करो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आया समझ, 6a एप्सिलॉन नॉट 5d आएगा, आएगा हाँ, कर लो सोल्व, चाहो तो कर लो, क्या आ रहा बेटा बोलो, देखना 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट से हमारे पास, बोलो कितना था आगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई d को बाहर निकालना है ना, एप्सिलॉन नॉट a बाहर निकलेगा, निकालो, एप्सिलॉन नॉट a नीचे है ना, तो ऊपर ही है, नीचे पूरा, लो इसको निकालो बाहर, एप्सिलॉन नॉट a को निकालो बाहर कॉमन, क्या बचा अंदर, तो देखो ऊपर x बचा, इधर इधर क्या बचा d अपॉन 6, यहां x प्लस क्या है d अपॉन 6, राइट, इतना ही है ना, x प्लस d अपॉन 6 प्लस बाहर निकल गया 2d बाई 3 माइनस x, क्या बचेगा प्लस 2d बाय 3 माइनस x, ये बचेगा ना, अभी चला जाएगा, अभी चलाएंगे इसको, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, चलो x प्लस d बाई 6 प्लस 2d अपॉन 3 माइनस x, इस x से ये x गया, ठीक है, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आएगा बेटा आपके पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 6d प्लस 4d आ जाएगा, ये आएगा बेटा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 5d अपॉन 6, उल्टा कर दो इसको, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 5d, कितना आएगा ये आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट a बाई d आएगा, ठीक है, आया समझ में, तो ये मेरे पास 3 कैपेसिटर थे, एक मीडियम था बीच में और दूसरे में क्या थे, दोनों वैक्यूम वाला थे, ठीक है ना, तो सिंपली क्या मानना उसको, ऐसे कैपेसिटर्स को जिसमें मीडियम जो है दोनों प्लेटों के बीच में इस तरह बना हो, इस तरह से, तो क्या मानेंगे इसमें श्रेणी क्रम में, किसमें श्रेणी क्रम में, अगर मान लो ऐसा है बीच में कर दिया उसने दीवार कर दी, प्लेटों एरिया कम हो जाएगा, तो ऐसे को मानेंगे अपन समांतर क्रम में, किसको मानेंगे समांतर क्रम में, चलिए नोट कीजिए, बाकी बातें अपन आगे करेंगे।